दोस्तों, सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित किए गए हैं। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, जिसमें हर एक स्वरूप का अपना महत्व है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में हर देवी देवता के कई अवतार और स्वरूप का उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में कई सारी रोचक कहानियां और उनकी महिमा के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता रहता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही धरती पर धन और ऐश्वर्य है। माँ लक्ष्मी जिस पर अपनी कृपा बरसाती हैं, उसे किसी प्रकार से धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। मनुष्य माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करता है। हालांकि कुछ गलतियों की वजह माँ लक्ष्मी रूठ भी जाती है। वास्तु के नियमों की सही जानकारी ना हो तो घर में पैसा भी नहीं टिकता। चाहे आप नाक रगड़ लेना, माथा रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा क्रोधित रहती हैं। वास्तु में ऊर्जा का विशेष महत्व होता है। घर में वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आइए कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर मारती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, जो महिला हमेशा वासना में डूबी रहती है और दूसरों की चुगली करती रहती है, दूसरों के घर में ताका झांकी करना, तो वहां पर धन हानि होती ही होती है, परिवार में कष्ट आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह के सुख, धन दौलत से वंचित रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी नहीं जाती। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपके घर की महिलाओं की आदत है कि तवा और कढ़ाई जैसे जूठे बर्तन रखकर सो जाती हैं, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि जूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसीलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाजा खोलती हैं या बंद करती हैं, वहां से धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। इसीलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपके घर की कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। बिन मतलब का इसका भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा उसके खर्च होना, इन सब से घर में विनाशकारी बर्बादी आती है। दोस्तों, नंबर 6, हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से पोछा लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से महालक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 7, जिस घर की महिलाएं रात या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में कंगाली अवश्य आ जाती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि ये समय माता लक्ष्मी के आराम करने का है। दोस्तों, नंबर 8, अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत हो तो वो घर और परिवार जल्दी नष्ट होने लगता है। देर तक सोना और सुबह उठना अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी इनका साथ कभी भी नहीं देती। दोस्तों, नंबर 9, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए और घर साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जिस घर में गंगा जल से छिड़काव होता है, वहाँ देवी लक्ष्मी समस्त देवी देवता अवश्य वास करते हैं। जो मनुष्य सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को पुकारता है तो माता रानी उसके घर सदैव जाती हैं। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। लोग माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय कर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए लोग घर पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं, लेकिन देवी की मूर्ति को रखने के नुकसान भी हो सकते हैं अगर आपने उसे सही तरह से नहीं रखा। तो आइए जानते हैं देवी लक्ष्मी की मूर्ति को रखने का सही तरीका। दोस्तों, पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति जरूरी होती है, लेकिन कई बार लोग भूलवश देवी लक्ष्मी की खड़ी अवस्था में प्रतिमा रख देते हैं, जिसे नहीं रखना चाहिए। माता के इस स्वरूप में की जाने वाली पूजा फलित नहीं होती। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी चंचल होती है, इसीलिए कभी भी उनकी खड़ी अवस्था में मूर्ति रखने पर वो उस स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं टिकती। हमेशा घर पर माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा को रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है दोस्तों, और उल्लू भी चंचल स्वभाव का होता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी उल्लू पर बैठी हुई अवस्था में नहीं रखनी चाहिए।
देखा जाए तो दोस्तों अधिकतर घरों पर माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश जी के साथ रखी दिखाई पड़ती है। इस तरह से रखना गलत है। दरअसल माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसीलिए माता लक्ष्मी की मूर्ति के साथ विष्णु जी को रखना चाहिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को सिर्फ दीपावली के दिन ही एक साथ रखना चाहिए। दिवाली के दिन घर पर सुख समृद्धि लाने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इसे दोष की तरह देखते हैं। मूर्ति और दीवार के बीच दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर और उनमें रखी देवी देवताओं की मूर्ति को सही दिशा में रखना बेहद जरूरी होता है। देवी लक्ष्मी की मूर्ति को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। कई लोग अपने पूजा घर में देवी लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति और तस्वीरें रखते हैं, जिसे शास्त्रों में वर्णित माना गया है। दोस्तों कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वे अपने हर किरदार को बखूबी निभाती है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि महिलाओं की सुंदर लहराते हुए बाल ना सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। समुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बालों की बनावट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट रंग के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जाती है। किसी भी महिला के बालों को देखकर उस महिला का व्यक्तित्व और स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब उनके बालों की बनावट गलत हो। शास्त्रों में ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। तो आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों लंबे और घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि लंबे और घने बाल शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं लंबे बाल और घुंघराले बाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद तो लगाते ही हैं। ऐसे में ये लोग जहाँ भी जाते हैं दौलत चुंबक की तरह आती है। इसी के साथ सबसे कम बाल और बेजान और पतले बाल। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे और गले बाल शुभ लक्षण नहीं होते। ऐसी महिलाएं जहाँ भी जाती हैं उस घर में कामयाबी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे बालों वाली महिलाएं किसी बीमारी से ग्रस्त भी हो सकती हैं। बालों का बार बार टूटना। जिस महिला के बाल अगर बार बार टूट जाते हैं तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जिस महिला के बाल अगर हमेशा गिरते रहते हैं तो वहाँ पर कर्ज भी बढ़ता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। इसी के साथ जमीन पर पड़ा बाल भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो उन्हें वो जमीन पर डालकर नजरअंदाज कर देती हैं, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाते हैं जो उसका वो गलत इस्तेमाल करता है, यानी टोने टोट के द्वारा। ऐसे में आपके टूटे हुए बाल जब किसी व्यक्ति के हाथ लगते हैं तो वो आपका वशीकरण कर सकता है, यहाँ तक कि वो आपकी मौत का जाल भी बुन सकता है। इसीलिए सावधान रहें और अपने टूटे हुए बाल किसी अनजान व्यक्ति को ना दें और ना ही टूटे हुए बालों को इधर उधर फेंकें। हमेशा टूटे हुए बाल हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर फेंक दें, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि दोस्तों महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के वक्त अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें, इसी में आपकी भलाई है। वही रात के समय कभी भी खुले बाल मत सोना, ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती हैं। दोस्तों वहीं नजर से बचने के लिए बार बार अपने लंबे और घने बालों का प्रदर्शन कभी ना करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी की भयानक नजर लग सकती है। नजर एक बीमारी है दोस्तों, जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है और आप तो फिर भी एक मामूली इंसान हैं। एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हर पत्नी को चाहिए कि अपने घर की कमाई को ध्यान में रखकर खर्च करें और बजट बनाएं। आप अगर पैसों के मामले में समझदार नहीं हैं तो ये आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीजों की कमी की शिकायत करते रहना अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ अगर आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो इससे उन पर तनाव बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है। हो सकता है कि आप महीनों से जिस बैग को खरीदना चाह रही हो वो ना खरीद पाएं, लेकिन आपके पति इस बात की मन ही मन तारीफ जरूर करेंगे कि आप उनका सम्मान करती हैं और वो जो कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं उसी में आप खुश हैं। इससे एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दोनों बढ़ता है। आपको अपने पड़ोसियों से नफरत है। घर के आसपास होने वाला शोर, पड़ोसियों का बर्ताव, आपका ऑफिस का डंप सहयोगी, नौकरानी का खराब काम, हर वक्त अगर आप हर किसी की शिकायत करते रहेंगे
होंगे तो इसका आपके ही रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है। हो सकता है कि कई बार आपकी आलोचना सही ही हो, फिर भी आपको अपने पति के सामने हर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इससे उनके मन में आपकी एक नकारात्मक छवि बनती चली जाएगी। आपके पति जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, आपको अपने दिमाग से सारी नेगेटिव बातों को हटा देना चाहिए। लड़कों को चीज़ों को सुलझाना पसंद होता है और अगर आप शिकायतों के ढेर से उन्हें घेर लेंगी तो शायद वो आपसे दूर होते चले जाएं। हर आदमी चाहता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखें, लेकिन अगर उसको ये महसूस होता है कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो वो निराश हो जाता है, क्योंकि अगर घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती है और खुश नहीं रहती तो ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।